जहां सबकी नजरें बांग्लादेश पर टिकी हुई थी, उधर भारत ने मालदीव के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर एक ऐसा खेल किया है जिससे भारत के पड़ोसियों को अपना गुलाम समझने वाला चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और भारत ने मालदीव के साथ मिलकर जो कारनामा किया है, शायद ही इसके बारे में चीन ने पहले कभी सोचा होगा। हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि जिस समय दुनिया भर के सभी देशों के साथ साथ चीन की भी नज़र बांग्लादेश पर टिकी हुई थी, उसी समय भारत इस मौके का फायदा उठाता है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव जाकर उनके 28 आइलैंड को अपने लिए ले लेते हैं। यानी कि भारत ने चीन के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए 28 आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पर भारत अपने प्रोजेक्ट पर काम करेगा और भारत उसे अपने हिसाब से संचालित भी करेगा। दरअसल यह सब मालदीव के लिए ही किया जाएगा, लेकिन इसे भारत अपने हिसाब से चलाएगा और वहाँ के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको भी भारत अपने हिसाब या तरीके पर चलाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ ही इसके लिए समझौता किया है, जिससे जो चीन मालदीव को भारत को अपने हाथों से छीनने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन को इतना बड़ा झटका लगा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एस जयशंकर जी की इस यात्रा के दौरान मालदीव ने और भी कई कंट्रोल भारत को सौंप दिया है, जिसके लिए भारत ज़बरदस्त तैयारी जल्द ही शुरू करने जा रहा है। पूरी बात क्या है समझते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को दिखाई उसकी औकात और मालदीव के 28 आइलैंड को लिया अपने कंट्रोल में। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपका सपोर्ट मुझ पर बना रहे और अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, इस बात में दो राह नहीं है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे कई डेवलप देश को परेशानी हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी चीन को हो रही है। इसलिए चीन ने कई बार भारत के पड़ोसियों और भारत के बीच आग लगाने की कोशिश की है और भारत के पड़ोसी देश का हाथ खींचकर उन्हें अपने कंट्रोल में लेने का कोई भी मौका चीन नहीं छोड़ता। और इस बीच जब बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए और भारत का व्यापार बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, तो इस बीच भी चीन बांग्लादेश को खुद के कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब इसी बीच इन देशों की नज़रें बांग्लादेश पर ही टिकी हुई हैं, तो इधर भारत मालदीव के साथ कुछ ऐसे काम कर गया है जिसे वाकई में चीन की नींद हराम करके रख दिया है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मिलने मालदीव के दौरे पर गए थे, जिसमें एस जयशंकर ने 9 से 11 अगस्त के बीच 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि देश के व्यापारिक रिलेशन और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत किया जाएंगे। इस बीच यहाँ जयशंकर की मुलाकात न सिर्फ मोहम्मद मोइजू से होती है, बल्कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर मूसा समीर हैं, उनके साथ एस जयशंकर जी ने कई सारे समझौता फाइनल किए हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी सिग्नेचर किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले भारत के द्वारा मालदीव में यूपीआई लॉन्च की गई, जिसके जरिए भारत मालदीव के लोग और मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट भी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। आपको बता दें कि भारत के द्वारा बहुत समय पहले से ही मालदीव में यूपीआई लॉन्च करने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीच में दोनों देशों के बीच रिलेशन बिगड़ गए, इसलिए भारत ने आगे कोई भी काम नहीं बढ़ाया। और आपको बता दें कि भारत को जब से मालदीव ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए थे, तब से भारत के टूरिस्ट ने मालदीव में जाना ज़्यादा कम कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मालदीव की अर्थव्यवस्था केवल टूरिस्ट सेक्टर पर ही डिपेंड थी, इसलिए मालदीव की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई, जिसके कारण मालदीव की तरफ से भारत से टूरिस्ट को भेजने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई। मालदीव की तरफ से इन्हीं सब रिक्वेस्ट के बाद भारत के विदेश मंत्री मालदीव में यूपीआई का उद्घाटन कर दिया है। इससे भारत के ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव में जाएंगे और यूपीआई का इस्तेमाल करके आसानी से पेमेंट भी कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ पर भारत मालदीव को अपने कंट्रोल में खुद लेने के लिए जो कूटनीति खेल रहा है वह सोचने लायक है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी चुने गए, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, तो भारत और मालदीव के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया था, जिस बीच भारत का काफ़ी हद तक कंट्रोल मालदीव से टूट चुका था और मालदीव चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। और उसी समय जब मोहम्मद मोइज़ी जो भारत के विरोध में चीन के पास पहुंचे थे, तो इन्होंने 187 में से लगभग 36 आइलैंड का काफ़ी हद तक कंट्रोल चीन के हाथों में सौंप दिया था, जिसमें चीन और मालदीव के बीच 12,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हुई थी और इन आइलैंड को डेवलप करने का जिम्मा चीन ने उठा लिया था। और यह भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात थी कि भारत के पड़ोसी देश मालदीव में चीन घुसने की कोशिश कर रहा था, और यदि यहाँ पर चीन आ जाता है तो चीन भारत की जासूसी करता और भारत के वेस्ट साउथ वाले इलाके से भी चीन भारत को घेरने की कोशिश करता। इसलिए यहाँ पर भारत ने बहुत बड़ी कूटनीति खेलना शुरू किया। हमने आपको पहले ही बताया था कि मालदीव जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, यह हरकतें उस पर खुद ही भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो भारत ही मालदीव का सबसे करीबी देश है, जबकि अन्य देश इससे कहीं ज़्यादा दूरी पर हैं। इसलिए चीन मालदीव के साथ 36 आइलैंड पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो वादा किया था, चीन उसे अभी पूरा नहीं कर पाया और इसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण मोहम्मद मोइज़ी के भी तेवर चीन के खिलाफ थोड़े बहुत बदल चुके हैं। इसलिए यहाँ पर भारत ने कूटनीति खेलना शुरू किया और परिणाम निकल कर आया है कि एस जयशंकर जी इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाते हुए मालदीव पहुंच गए। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जयशंकर अपने मन से खुद नहीं गए, बल्कि खुद मालदीव की तरफ से इन्हें बुलाया गया है। और इस बात की जानकारी खुद मोहम्मद मोइज़ी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से बताया है कि भारत ने मालदीव की 28 आइलैंड को लेने में कामयाबी हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि 28 आइलैंड भारत के द्वारा पानी और सीवेज प्रोजेक्ट के लिए गए हैं। यहाँ पर मालदीव के 28 आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच में समझौता फाइनल हो गया है, और यहाँ पर ठीक उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से 36 आइलैंड के टूरिस्ट सेक्टर पर विकास के लिए चीन ने लीज पर लिया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर 923 करोड़ रुपए में भारत को ये 28 आइलैंड एक तरीके से लीज पर मिल चुके हैं। और यहाँ पर भारत ने ठीक वैसा ही किया जिस तरीके से चीन 12,000 करोड़ रुपए में 36 आइलैंड लेने में कामयाब हुआ था। और साथ ही भारत को एक सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, यानी कि यहाँ पर मालदीव को खुद यह समझ में आ गया है कि वह कितनी भी उथल पुथल मचा दी, लेकिन भारत के बिना वह नहीं रह सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा मालदीव के भीतर आइलैंड की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा पहले से ही काम किया जा रहा है, और वहाँ पर इसी बीच 4 लेन सड़क और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उनका उद्घाटन करके एस जयशंकर 3 दिन बाद भारत में वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर भारत ने मालदीव के साथ अपने संबंध को फिर से मजबूत बना लिया है। इस पर दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।